find the roots of the equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0 by factorization. So in this question we have to solve this equation by factorization method, and we have to find the value of x, means we have to find the root of this given equation. So simply हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है. So let's solve this equation. Solution. So given क्या है यहाँ पे, given 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब हमें ये पता है फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सो यहाँ पे ये जो मिडल टर्म है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे दो टर्म में. सो उसके लिए फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें दो स्टेप पता होना चाहिए. वो क्या है, जो ये एक्स स्क्वायर है ये वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 3, इससे ये कंस्टेंट टर्म को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6. अब हम जो ये मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, ये जो मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं उसका जो दो टर्म होगा वो दो टर्म कितना होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, और उसका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी करके उसका सम ऑफ या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करके उसका कितना आना चाहिए, 2 रूट 6x आना चाहिए. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस. सो 3x स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस यहाँ पे मैंने लिया रूट 6x और यहाँ पे माइनस रूट 6x प्लस 2. फिर इसको एक बार लिखते हैं, क्या होगा ये 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे देखिए ये एज इट इज़ रह गया, ये जो मिडल टर्म इसको दो भाग में हमने स्प्लिट किया और ये एज इट इज़ रह गया. देखिए अब यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस. अब देखिए रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स बोलते हैं जैसे, इसी तरह रूट 6 इंटू रूट 6 क्या हो गया 6. तो देखिए जो ये दो टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए था, इन दोनों का प्रोडक्ट जैसे 6 आना चाहिए था, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया. और इसका सम कितना आना चाहिए, सम और सब्ट्रैक्ट जो भी करके रूट 2 रूट 6x. देखिए अब यहाँ पे रूट 6, ये माइनस प्लस माइनस 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 क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस. सो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस है. यहाँ पे क्या है, रूट 6 प्लस रूट 6. देखिए अब यहाँ पे कितना रूट 6 है, एक है, यहाँ पे कितना, एक है. सो ये क्या हो गया, 2 रूट 6. ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आप, रूट 6 यहाँ पे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 6 प्लस रूट 6 है यहाँ पे. तो यहाँ से दोनों में कॉमन आप लीजिए रूट 6. रूट 6 इंटू 1 जा रूट 6 प्लस रूट 6 इंटू 1 जा रूट 6. देखिए सो ये क्या हो गया, रूट 6 2. सो ये बोल सकते हैं हम 2 रूट 6. आप जैसे भी बोल सकते हैं, आप जिस तरीका जिस मेथड का आपको इजी लगेगा आप वो मेथड यूज करके बोल सकते हैं. सो देखिए यहाँ पे हमें जो स्टेप सेटिस्फाई करना था फैक्टराइजेशन के लिए, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये सेटिस्फाई हो गया. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो दो टर्म को है, ये दो टर्म से कॉमन लेना है. लेकिन देखिए यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट नहीं है. तो रूट जो भी रूट टर्म है यहाँ पे इससे सिमिलर हम जो रूट नहीं उसको भी रूट के फॉर्म में ले आएंगे. तो देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर. देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 3. अब इसी तरह से ये रूट 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, दोनों रूट में. सो एक्स बाहर. इसी तरह इसको भी ऐसे लिख देंगे, 3 इंटू 2 एक्स बाहर, एज इट इज़ ये प्लस इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देखिए कितना ईजी हो गया, ये तो एकदम आसान सा हो गया. देखिए अब ये दो टर्म से हमको कॉमन लेना है और ये दो टर्म से कॉमन लेना है. इसको भी आप ऐसे बोल सकते हैं, रूट ये जो 2 है इसको भी रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकते हैं, और तो और आसान हो गया. देखिए यहाँ पे भी रूट का रूट सब रूट में आ गया, तो कितना ईजी हो गया ये. देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक्स कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे कितना रूट 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है. सो आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे आप, ये दो टर्म से क्या कॉमन लेंगे, रूट 3 और यहाँ से एक एक्स आ गया. तो यहाँ पे क्या रह गया, रूट 3 एक रह गया और यहाँ पे एक्स एक रह गया. सो इसी तरह यहाँ पे माइनस, ये रूट 3 तो बाहर निकल गया और ये एक्स बाहर निकल गया, क्या रह गया यहाँ पे, रूट 2. अब यहाँ से फिर सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है.
सो आप x को कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए अब यहाँ पे देखिए √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 नहीं है। सो आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 को कॉमन ले सकते हैं। √2 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे देखिए √3 रहेगा एक, और दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे x, क्योंकि ये हो गया √2 √3 x, √2 √3 x हो गया। और इसे यहाँ देखिए अब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। अब यहाँ से एक √2 निकल गया तो क्या रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा √2 एक रह जाएगा। सो इक्वल्स टू 0। देखिए कितना एकदम इजी से होगा ये। अब देखिए यहाँ पे, सो ये जो देखिए ये जो दो टर्म है ना यहाँ पे, ये सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो फैक्टराइजेशन हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना। देखिए √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, ये देखिए ये कम एकदम सिमिलर है। अब ये दो टर्म से फिर ये जो पहले सिमिलर टाइप के यहाँ पे भी देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म से फिर एक को कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये दो सिमिलर है, ये जो अभी हमने बोला था, इससे कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3x माइनस √2। अब देखिए यहाँ से क्या रह गया, यहाँ से ये कॉमन लेने से क्या रहेगा √3x। अब इसी तरह से यहाँ पे से भी यहाँ से भी ये कॉमन निकल गया तो क्या रहेगा, माइनस के साथ √2 रह गया। सो देखिए इक्वल्स टू क्या है, 0। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया, अब मीन्स फैक्टराइज होगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा फैक्टराइज होगा। अब यहाँ से हम वैल्यू किसका खुद ढूंढेंगे, x से वैल्यू ढूंढेंगे, जो हमारा क्या होगा रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सो देखिए इफ ये √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, यह हो गया आपका, ये हो गया आपका √3x, ये √2 उधर आने से क्या हो गया प्लस √2। सो x कितना हो गया, ये √2 एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे, तो आपका क्या आ गया नीचे में, ये प्रोडक्ट में इधर आने से ये हो गया √3। सो x का वैल्यू आपका क्या हो गया √2/√3। और ऐसे भी बोल सकते हैं आप, x यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू एक ही रूट में बोल सकते हैं, 2/3 भी बोल सकते हैं ये वैल्यू। अब अगेन इफ सेम √3x माइनस √2 सेम इक्वल्स टू 0, हम ये बोल सकते हैं, फिर इसको भी फिर ऐसे बोल सकते हैं √3x माइनस ये उधर जाने से क्या हो गया इक्वल्स टू √2, √3x यहाँ पे रह गए, ये टर्म उधर जाने से क्या हो गया प्लस हो गया, सो √2। सो x इक्वल्स टू √2/√3। सो x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू एक ही रूट में 2/3 बोल सकते हैं। सो अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर the roots of the given equation, that is हमें पता है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स 0 आर कितना है √2/3 एंड √2/3। थैंक यू।